आजकल चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई इन शेप दिखना चाहता है, अपनी फिजिक को बेस्ट दिखाना चाहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम जितने फिट हैं, जितने इन शेप हैं, हमारी पर्सनालिटी उतनी अच्छी लगती है। और आपकी फिगर को एनहांस करने के लिए एक प्रोसीजर है लाइपोसक्शन, जो बड़ा आजकल इन ट्रेंड है, चलन में है। कितना सेफ है, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, तो आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वसंत घोलवे, जो कि एक एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन है। पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सारे सक्सेसफुल लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स ये कर चुके हैं। हैप्पी पेशेंट्स हैं इनके, और उसी के साथ साथ डायरेक्टर है कारा एस्थेटिक्स पुणे के। डॉक्टर वसंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, हम सब जानते हैं कि लाइपोसक्शन बेसिकली फैट रिमूवल का एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। आप हमें ये बताइए, इसके कितने प्रकार हैं, कितने टाइप हैं, और क्या मेथड्स यूज होते हैं? कॉमनली फैट रिमूवल यानी लाइपोसक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसके हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर किया गया है। कॉमनेस्ट जो होता है वो सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसमें हम हाई एनर्जी सक्शन मशीन से फैट को बॉडी से रिमूव करते हैं। दूसरा है लेजर लाइपोलिसिस या लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन। यहाँ पर एनडी याग या डायोड लेजर की हेल्प से फैट को मेल्ट किया जाता है और फिर उसे सक्शन किया जाता है। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन, जो काफी सारे पेशेंट कॉमनली इसे वेजर के नाम से जानते हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम फैट को रिमूव करते हैं। पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन में, जिसे वाइब्रो लाइपोसक्शन कहा जाता है, इसमें हाई और लो पावर असिस्टेड मशीन से लाइपोसक्शन किया जाता है। अदर लेस कॉमनली यूज टेक्नोलॉजीज है जेट वाटर लाइपोसक्शन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड लाइपोसक्शन। ओके, आपने हमें सारे टाइप भी बताए और किस तरीके से किया जाता है ये भी बताया। अच्छा सर, एक बात बताइए कि लाइपोसक्शन का कौन सा टाइप सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है पेशेंट्स पे? लाइक वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं या पेशेंट्स डिसाइड करते हैं? ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक लाइपोसक्शन में सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन ये कॉमनेस्ट मोड होता है। इसके साथ अगर पेशेंट का बजट इसके साथ अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो कॉमनली लेजर लाइपोसक्शन या वेजर हम यूज कर सकते हैं। लेजर लाइपोसक्शन या वेजर यूज करने का एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपका लाइपोसक्शन के बाद जो स्किन का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस लेजर लाइपोलिसिस को है, क्योंकि वेजर से ज़्यादा इसमें स्किन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके। ऑल्सो सर, कोई भी हम इन्वेजिव प्रोसीजर कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, सो मन में सवाल उठता है कि दर्द होता होगा। सो आप हमारे सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को बताइए, हाउ पेनफुल और नॉन पेनफुल इज द लाइपोसक्शन सर्जरी? कॉमनली लाइपोसक्शन सर्जरी मैं जनरल एनेस्थेसिया के अंडर प्रेफर करता हूँ। इसके लिए इसमें बिल्कुल आपको पेन नहीं होता है। यस, एनेस्थेसिया के बाद का जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, ये पहले 24 आवर्स के लिए थोड़ा सा हल्का सा पेन रहता है, जो इजीली पेन किलर से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा। काफी सारे पेशेंट के मन में ये सवाल होता है कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा। ये ऐसा लाइपोसक्शन में नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सेफ एंड पेनलेस प्रोसीजर है। अच्छा सर, एक और वर्ड है जो आजकल बड़ा हम सुनने में आ रहा है हम सबके, वो है टमी टक। तो लाइपोसक्शन और टमी टक में से किसको चुना जाए, कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, और दोनों क्या हैं, एक बार सबको बताइए। टमी टक और लाइपोसक्शन ये डिसाइड पेशेंट के फैट डिपॉजिट्स कितने हैं, उसका स्किन कितना लूज है, पेशेंट की एज क्या है, और पेशेंट की मसल रिलैक्सेशन, जिसे हम डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई बोलते हैं, वो है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका एब्डोमेन काफ़ी लूज है और अगर आप लाइपोसक्शन चूज करते हो स्कार को डरते हुए, तो ये ऐसे होता है कि आफ्टर 2 to 3 months के बाद काफ़ी सारा एब्डोमेन का स्किन आपका लूज हो जाएगा
और अल्टीमेटली आपको टमी टक करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। तो मेरे सभी व्यूअर्स को मैं राय देना चाहूँगा कि आपके जो भी एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं उनके जजमेंट पे भरोसा कीजिए, और अगर टमी टक आपको आवश्यक है तो आपने वही चूज करना चाहिए बजाय लाइपोसक्शन के। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमने आसपास देखा है, हमारे जानकारों में जिन लोगों ने लाइपोसक्शन कराया है तो उसके बाद स्टमक बहुत लंपी हो जाता है, सो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है और लंपी क्यों होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आप किससे लाइपोसक्शन करवाते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो काफी सारे लाइपोसक्शन डॉक्टर्स जो नॉन प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, जो कि जनरल सर्जन है, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आपको लाइपोसक्शन करना है तो प्लास्टिक सर्जन या एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन का ही चयन करें, क्योंकि उनमें एक कीन एस्थेटिक सेंस होता है, इसकी वजह से वो आपको बेटर रिजल्ट डिलीवर करते हैं। दूसरा चीज है कि इसमें पेशेंट सिलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जिन लोगों को टमी टक की आवश्यकता होती है उनमें हम लाइपोसक्शन करेंगे तो हालांकि काउंटूर इरेगुलरिटी आने का चांस रहता है। और तीसरा है कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। कॉमनली अगर वेजर या लेजर लाइपोलिसिस हम यूज करते हैं तो काउंटर इरेगुलरिटी आने का चांस कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो भी एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन, उनका एक्सपीरियंस आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काउंटर इरेगुलरिटी या लंपीनेस होने का चांस काफी कम होता है। ओके, तो यानी कि देखिए, कोई भी आप लाइपोसक्शन या कोई भी ऐसा प्रोसीजर आप करवा रहे हैं तो एक अच्छे एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन का चयन आप पर है। सिर्फ सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, उसकी अच्छे से आप बाकायदा जांच पड़ताल करें, उनका एक्सपीरियंस भी देखें, बिकॉज एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर्स। और कहीं ना कहीं आपके फिजिक का सवाल है, आपकी पर्सनालिटी का सवाल है। सो यस, यहाँ पर डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये नहीं कि आपने गूगल किया और आप किसी के पास भी चले गए। तो इसी के साथ डॉक्टर वसंत, थैंक यू सो मच। आप पुणे से जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, जी मनी हेल्थ शो में आप आए और आपने सबको इतने अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर वसंत, जिन्होंने आज हमें बताया लाइपोसक्शन के मेथड्स, टाइप्स और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरीके से डॉक्टर सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी और विषय पर आप चर्चा देखना चाहते हैं तो जरूर हमें बताइए, हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप इन करके। मैं नेहा बजाज, जी मनी हेल्थ शो की होस्ट, आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक न्यू वीडियो, न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हाँ, हमारा शो देखते रहिए, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा। बाय बाय।